अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बाज़ार जैसा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, जिसको आप एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार का गाजर का हलवा भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनता है, इतना क्विक बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह आपका गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। सबसे पहले हम लेंगे गाजर का हम छिलका उतार लेंगे और इस तरह हम इसको ग्रेट कर लेंगे। इस तरह मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये हलवा, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा ही फ्लेवर आएगा। इस तरह हम इसको ग्रेट करेंगे हलवे के लिए। गाजर को बहुत ज़्यादा ना मोटा ग्रेट करेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला, बारीक। इस तरह नॉर्मल वाले ग्रेटर से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। देखें, इस तरह हमने सब गाजर ग्रेट करके अलग रख ली हैं। अब हम लेंगे एक पतीली के अंदर इलायची के अंदर हम डालेंगे घी डालेंगे। इसको अच्छी तरह गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे घी को, ताकि ज़रा सी इलायची पकने लगे। इस तरह हम पकाएंगे इसको। देखें, इस तरह हल्का सा इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेट की हुई गाजरें, जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी थी। इस तरह सब गाजर डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राइट कलर की हो जाए, अच्छी तरह भून जाए घी के साथ। बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है। जो लोग कहते हैं हमारा हलवाई स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आता, इस तरह लोग गाजरें नहीं भूनते। इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका जो पानी है वो खुशक हो जाए, ड्राई हो जाए पानी इसका, और इसका कलर भी डार्क हो जाए। अच्छी तरह इसको भूनेंगे। इसका कलर हम देखेंगे अब आगे चेंज हो जाएगा, और चमचा चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। देखें, कलर इसका चेंज हो रहा है। इतना ज़बरदस्त सा कलर भी चेंज हो गया है, पानी भी ड्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, सब पकाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आपको बग़ैर गाजर ग्रेट करे भी बनाना सिखाया है, जो डायरेक्ट आप गाजर डाल के पकाते हैं हलवा, वो भी सिखाया है। वो भी आप रेसिपी देख सकते हैं पेज पे जाके। इस तरह हमने दूध डाल दी है। दूध डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको पसंद हो मीठा, उसके हिसाब से आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप शुगर डाली है। इसके बाद आप टेस्ट कर लें इस वक्त पे। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे दूध डालने के बाद, कि दूध पूरा ड्राई हो जाए, मिल्क। इतनी देर इसको पकाएंगे, अच्छी तरह इसको पकाना है ताकि ये पूरा ड्राई हो जाए। देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है। अब देखें कितना ज़बरदस्त सा ये ड्राई होने लग गया है। इसको हम पूरा ड्राई करेंगे। फिर हम करेंगे एक अलग पतीली के अंदर घी लेंगे। इस तरह करने से बिल्कुल आपका हलवाई जैसा स्टाइल जैसा फ्लेवर आएगा। घी हमने थोड़ा सा शुरू में भी डाला है, थोड़ा सा घी हम अलग ले रहे हैं पतीली के अंदर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिस्ते, बादाम, काजू। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसकी, ड्राई फ्रूट की। बादाम को बॉईल करके गर्म पानी के अंदर डाल के उसको छिलका उतार के स्लाइस किए हुए बादाम हैं। इसी तरह ही पिस्ते हैं और काजू हैं। इसको क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक पकाना है ड्राई फ्रूट के साथ। बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बस हम 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर इस वक्त पे ये डाल देंगे घी और ड्राई फ्रूट। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
इसको पूरा ड्राई करना है। जो भी दूध बाकी है इसके अंदर मिल्क, इसको पूरा ड्राई करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए अब ये ड्राई होता हुआ आ रहा है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ख़ुद डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे खोया। खोया भी थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह पहले इसको मिक्स करेंगे खोए को। खोया डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से, ताकि आपकी गाजर बहुत ज़्यादा टूटे भी नहीं, भत्ता भी ना हो और आपका खोया मेल्ट भी ना हो। बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह मिक्स करेंगे इसको और फिर बाकी का जो बचा हुआ है खोया वो भी डाल देंगे। बस हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका खोया डालने के बाद, मिक्स करने के बाद इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। खोया डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। खोया उस वक्त पे डालेंगे जब आपका मिल्क ड्राई हो जाए, पानी ना रहे, मिल्क ना रहे, बिल्कुल ड्राई हो जाए गाजरें, उस वक्त पे खोया डालेंगे। अगर आपने खोए का मिल्क के साथ डाल दिया तो आपका सारा खोया मेल्ट हो जाएगा और इस तरह नज़र भी नहीं आएगा, ना बाज़ार जैसा हलवाई स्टाइल जैसा लुक आएगा। इस तरह फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा गरम गरम आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा रेसिपी को। इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। फिर हम इसके ऊपर से डाल देंगे, जिस तरह हमने पिस्ते बादाम रखे थे वो भी डाल देंगे, खोया भी ऊपर डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो सिर्फ आप खोया भी डाल सकते हैं ऊपर से, चाहें तो पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं, स्लाइस किए हुए काजू, पिस्ते, बादाम। इस तरह इसको हम स्लाइस किए हुए बादाम हैं। आप गर्म पानी लेके इसको अच्छी तरह, गर्म पानी के अंदर बॉईल आ जाए, फ्लेम ऑफ करके उसमें आप बादाम डाल दें। 5 मिनट उसके अंदर छोड़ें, फिर आप उसका छिलका रिमूव कर लें और इस तरह आपके बादाम रेडी हैं। इसी तरह आप पिस्ते को भी कर सकते हैं। काजू यूँ ही डालेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ चांदी का वर्क, जैसे हलवाई स्टाइल पे देखते हैं आप हलवाइयों क्या मिलता है। बहुत ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा रेडी है। ट्राई करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। बताइएगा आपको कैसा लगा ट्राई करके गाजर का हलवा। बहुत ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। एंजॉय करें विंटर में। अल्लाह हाफिज़।